हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ईएमआई के लेक्चर नंबर 8 में। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं रोटेटिंग रोड। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि रोटेटिंग रोड मतलब रोटेटिंग रोड वो भी कहाँ पे रखी हुई है। रोटेटिंग रोड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें रखी हुई एक रोटेटिंग रोड है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्रॉस क्रॉस बना के यहाँ क्रॉस क्रॉस बना के शानदार सी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर ली है। देखिए ध्यान से, है ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी जैसे उसके अंदर एक रॉड रखेंगे। तो ये एक रॉड है जो कि कंडक्टिंग रॉड है, जो कि यहाँ से हिंज है, ऐसे रॉड रखी हुई है। इसको हम लोगों ने, इसकी जो लेंथ थी वो थी L। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये जो घूम रही थी ना, ये मान लीजिए कि घूम रही है ओमेगा रफ्तार से। कितने से? ओमेगा रफ्तार से। तो ऐसे ऐसे घूम रही है, खच 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 खच। इधर मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ भी है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है। ऐसे 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 करके घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। आई मेरी बात समझ में? ऐसे ऐसे ये घूमे जा रही है। अब बात ये है कि ये जो रोड है इसके ऊपर देखा, समझना बात को। जगह अगर ऐसे चल रही है तो बेटा अगर ऐसे चलेगी तो ऐसे v रफ्तार आएगी। अब क्या है कि ये रफ्तार आगे की तरफ v होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो v क्रॉस b इधर आया हाई। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, इधर a पॉइंट पर और b पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या क्रिएट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि हमें क्या करना है, वो पोटेंशियल निकालना है। अब समझना भाई, लेंथ ऐसे है, b अंदर है, v ऊपर है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा VBL। गेटिंग माय पॉइंट? कितना आएगा भैया? VBL। लेकिन यहां पे एक इश्यू है। इश्यू क्या है सर? V किसकी लिखूं? अबे A पॉइंट की रफ्तार 0 है, अबे B पॉइंट की रफ्तार ओमेगा L है, अबे बीच वाले पॉइंट की रफ्तार ओमेगा L/2 होगी। अबे हर पॉइंट की रफ्तार अलग अलग है, सही है ना? तो अगर मैं मान लीजिए मैं यहां से x दूरी पे जाके एक dx का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं तो उसकी रफ्तार हो जाएगी v, उसकी वैल्यू आएगी कितनी? ओमेगा इंटू एक्स। और अलग अलग x पे अलग अलग ओमेगा x आएगा। अलग अलग ओमेगा x का मतलब अलग अलग रफ्तार v होगी। अलग अलग रफ्तार v होगी तो पूरे रोड का तो सीधा एक बार में VBL लिख ही नहीं सकता। आई समझ में? इसका मतलब जो छोटा सा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको dV बोला जा सकता है, और dV हो जाएगा भाई साहब कितना? ओमेगा इंटू एक्स। दिस इज व्हाट? स्पीड, VBL। B कितना हो जाएगा भाई साहब? B। अब सही है ना? L कितना हो जाएगा भाई साहब? dx। अब सही है ना भाई साहब? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ऊपर लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इंटू B इंटू L। तो L आ गया अपने पास में कितना? dx। V कितना आ गया? ओमेगा x। B कितना है? B ही है। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों को। अगर पूरा पोटेंशियल देख, सबसे पहले डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा? ऐसे करेंगे तो ये V बड़ा है ना, तो मैं पोटेंशियल लिख दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज VA माइनस VB। दिस विल बी इक्वल टू 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट करना है, एंड व्हाट आई विल गेट? ओमेगा इंटू बी एक्स dx। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। तो बेसिकली ये बन जाएगा x²/2। जब तुम इसमें लिमिट डालोगे 0 से L तक तो ये बन जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू ओमेगा B इंटू L²/2। इसको किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, और B ओमेगा L²/2 ऐसे भी लिखा होता है। ऐसे भी लिखते हैं, वो एक ही बात है, तुम समझते ही हो। अबे आ रहा ना बात समझ में? पक्का ना?
बेटा आपको तो क्या करना है, आपको तो रट के रखना है, अपने को फालतू फोकट यहाँ पे बुद्धि नहीं चलानी उल्टी पुल्टी कि सर हमें कैसे याद रहेगा, मतलब हम क्या बार बार ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे क्या, नहीं। एक रोड है, रफ्तार एल है, स्पीड ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, सिंपली आंसर आ गया ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2 या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, सिंपल। अभी बात समझ में आ रही ना। अगर रोड होती, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड होती, मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती वो बी नोट की होती, मान लीजिए जो लेंथ होती वो होती एल बाय 2, आई मेरी बात समझ में। मान लीजिए जिससे घूमा वो ओमेगा होता ओमेगा नोट बाय 2, आई मेरी बात समझ। पूछा गया है सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, पहली बात तो बड़ा कौन सा होगा पोटेंशियल, तो बड़ा ऊपर जा रहा है तो ओमेगा सॉरी वी क्रॉस बी इधर वाला बड़ा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, सीधा फॉर्मूला बी कितना है बी नोट, उसके बाद ओमेगा कितना है ओमेगा नोट बाय 2 का होल स्क्वायर, नहीं ओमेगा नोट बाय 2 ओनली, उसके बाद एल कितना है एल बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यू विल गेट आंसर। अब सही है ना। तो बेसिकली बेटा आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेटिंग रोड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसे घूम रही है ना, हाथ लेके आना है, अंदर ऐसे हाथ घुमाना है, जिधर अंगूठा जाएगा उधर ही हाई पोटेंशियल होगा, तो ए इज हाई पोटेंशियल, बी इज लो पोटेंशियल, तो ए माइनस बी हम लोग लिख देंगे, सीधा फॉर्मूला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, सिंपल, कुछ नहीं करना, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए, बाकी आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब देखिए, अब इसमें हम लोग कई प्रकार के सवाल देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सवाल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रोड ली, यहाँ पे लो भैया, प्यारी सी सुंदर सी जबरदस्त सस्ती सुंदर टिकाऊ एक रोड ले ली हम लोगों ने, इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोड को हमने रख दिया है। अब रोड जो है वो ऐसे घूम रही है, कुछ देखिए इसको ध्यान से, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, किससे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है। तो भैया ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, खचा 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 खचा, आई मेरी बात सुन में। तो नीचे की तरफ ओमेगा आर है, ओमेगा एक्स है, जो भी स्पीड नीचे की तरफ है, बी अंदर है, तो बेटा हाई पोटेंशियल ये वाला आएगा। मतलब अगर मैं इसको Q पॉइंट बोलूं, अगर मैं इसको P पॉइंट बोलूं, तो कौन सा पोटेंशियल हाई हो जाएगा, Q वाला। तो पोटेंशियल एट Q इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट P। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। अब हो सकता है कि आपको वो इस सवाल में 3-4 चीजें पूछ ले, जैसे PQ बना दिया, R बीचों बीच वाला पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P माइनस R, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R माइनस Q, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P माइनस Q। तो बेटा इस प्रकार से इसमें 3 सवाल बना दिए हैं और तीनों सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो जल्दी से बताइए तीनों सवाल के आंसर क्या होंगे, शॉर्ट ट्रिक से सीधा सीधा। हाँ जी, तो Vp माइनस वी करना है हम लोगों को। सबसे पहले मेरी बात ध्यान समझना, Vp माइनस वी, बेटा पोटेंशियल R का ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एट R इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट P, ठीक है। तो बेसिकली Vr माइनस Vp जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा B ओमेगा इंटू L बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सर ये क्यों करा, ओमेगा L बाय 2 क्यों करा बेटा, Vr और Vp पूछा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो L बाय 2 है, अगर पूरा L है तो बीच का पॉइंट था ना, तो बेसिकली जो Vr माइनस Vp हो जाएगा वो बन जाएगा कितना, B ओमेगा L स्क्वायर।
अब l/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, l²/4, तो 4 × 2 ये हो जाएगा 8। अब ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, Vp माइनस VR, तो उल्टा करना पड़ेगा, तो Vp माइनस VR हो जाएगा माइनस B ओमेगा l²/8। अबे आ रही है ना बात समझ में? तो बेटा ये आंसर हो गया, बहुत ही लल्लू था, कुछ भी नहीं था इसमें, क्या था, है ना, एकदम खत्म, बिल्कुल इजी सा। अपन यही ट्राई करते हैं, यही कोशिश करते हैं। हमें निकालना है VR माइनस VQ। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, हम बात करेंगे VQ माइनस VP, है ना। बात ध्यान समझना बेटा, पोटेंशियल P Q का बड़ा होगा, ऐसे ऐसे Q का बड़ा होगा, तो VQ माइनस VP जो हो जाएगा वो बेसिकली बन जाएगा B ओमेगा l²/2। अब सही है। अब उसने तो उल्टा पूछा है, VP माइनस VQ पूछा, तो उल्टा कर दे, तो ये बन जाएगा VP माइनस VQ बराबर माइनस B ओमेगा l²/2। अब सही है ना, पक्का ना, तो ये बन जाएगा VP माइनस VQ। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप चाहो इसमें से इसको, जैसे इसकी अपन ने ले ली 1, बेटा इसकी ले लेते हैं हम लोग 2, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसमें से इसको माइनस करा तो बेटा क्या आएगा, VP माइनस VQ, है ना, VP माइनस VQ माइनस VP प्लस VR। अब ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू, इसमें से उसको माइनस करो तो माइनस B ओमेगा l²/2 माइनस, और ये फिर से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, B ओमेगा l²/8। अब सही है ना, यही तो आया भैया, इसमें था क्या, देखो इससे ये उड़ जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा VR माइनस VQ, क्योंकि VR पॉजिटिव है, VQ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, मतलब VR के आगे पॉजिटिव है, VQ के आगे नेगेटिव, तो VR माइनस VQ मैंने लिख दिया है। बेटा इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करने पे आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4B ओमेगा l²/8। अब दोनों को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 8 हो जाएगा ना भैया, प्लस B ओमेगा l²/8। गेटिंग माय पॉइंट, इसमें भी वही था, प्लस हो गया बस, ये इसमें माइनस था, माइनस लिख दिया। सोल्व करने पे जो आएगा वो आएगा VR माइनस VQ बराबर माइनस 3B ओमेगा l²/8। दिस इज द आंसर जो आपको समझ में आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। देख मैंने किया क्या है, मैंने कुछ भी नहीं करा। हर बार बेटा आपको अगर मान लीजिए R और Q के बीच में डिफरेंस निकालना है, प्लीज डायरेक्टली मत लगा देना फॉर्मूला। अब ये तभी वैलिड है जब दो में से कोई एक पॉइंट रुका हुआ हो। लिख लीजिए चाहे तो इसको, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं B ओमेगा l²/2, ये तभी वैलिड है जब P और Q में से कोई एक पॉइंट रुका हुआ हो। अगर आपको Q और R के बीच में पूछा हुआ है डिफरेंस, तो डायरेक्ट मत लगा देना l/2 वहां पे, पहले Q और P के बीच में निकाल, R और P के बीच में निकाल, और फिर उस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा सेट कर कि हमें R माइनस VQ मिल जाए। आई मेरी बात समझ में? इसको करने के लिए मैंने क्या करा, इसमें से इसको माइनस करा। आई मेरी बात समझ में? इसमें से इसको माइनस करा, VP से VP कट गया, बचा हुआ क्या आया मेरे पास में, VR माइनस VQ। अबे सही है ना, बाकी साइन वाइन अपन ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो तीनों के तीनों नेगेटिव आए हैं, नेगेटिव आने भी थे। क्यों? क्योंकि अगर रोड ऐसे दौड़ रही है तो पोटेंशियल ये वाला हाई होगा। तो बेटा यहाँ पे पूछा गया है P माइनस R, तो R हाई था, P छोटा था, तो नेगेटिव आना ही था। दूसरा R माइनस Q, Q छोटा था, R बड़ा था, सॉरी R छोटा था, Q बड़ा था, तो नेगेटिव आना ही था। तीसरे वाले केस के अंदर भी सेम चीज है, P स्मॉलर देन Q, तो ऑब्वियस बात है P माइनस Q करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो बेटा इसको नोट डाउन करना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अब मैं आपको इसके अंदर है ना और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बताता हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए, सोचिए, देखिए, विचार कीजिए क्या हो रहा है। हाँ,
तो भैया अपन लोगों ने क्या करा, एक रोड ले ली यहाँ पे फिर से, लो भैया ऐसे ही रोड ले ली, अब की बार यहाँ से बांध दिया इसको, खचाक ऐसे कैसे घूमेगी, घूमेगी साहब ऐसे ओमेगा से। मैग्नेटिक फील्ड जो है साहब वो ऐसे है अंदर की तरफ, अंदर ही बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, बाहर बनाने में बड़ी झंझटें होती है, डॉट बनाने में बहुत ही आलस आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे 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 घूमेगी। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे होगी तो देखा समझना, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, स्पीड ऊपर होगी, तो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा। तो व्हाट आई कैन से, मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, और ये जो पॉइंट है वो R है, सेंटर पॉइंट है। बेटा सेंटर पॉइंट की दूरी यहां से 4 मीटर है। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। और भैया जी यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट और ले लिया, उसका नाम S रख दिया। S की यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 मीटर है। अबे सही है ना, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया सेट था, ऐसे घूम रहा है गोल 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 गोल, खच 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 खच, कोई दिक्कत नहीं है, सब शानदार है ना। अब बात क्या है कि हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R। ये सारे क्वेश्चन जो आप ही को करने हैं, मैं यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S एंड Q। थर्ड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R एंड S। फोर्थ पार्ट है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस Q माइनस R। ये आपको बताने हैं। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है VQ माइनस VP। तो ये सारे पार्ट है जो आपको ट्राई करने हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ वैल्यूज यहाँ पे और दे देता हूँ, ध्यान समझिएगा। जो ओमेगा है ना वो अपने को दे रखा है 1 रेडियन पर सेकेंड। ले बहुत ही लल्लू कर दिया, ले ज्यादा लल्लू नहीं करते हैं, 1 की जगह 2 कर देते हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड। जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने को दे रखा है 4 टेस्ला। लो भैया 4 टेस्ला। गेटिंग माय पॉइंट। लेंथ अपने को दे ही रखी है रोड की। टोटल लेंथ कितनी है भाई साहब? टोटल लेंथ ऑफ द जो रोड है वो है 8 मीटर। तो अब अपने को पता लग गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरियां कितनी है। ये 4 मीटर है, मिड पॉइंट था, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो होगा ये 8 मीटर ही होगी इसकी लेंथ। तो लेंथ 8 मीटर दे रखी है। ये सब चीजें अपने से पूछी है, आप ही ट्राई कीजिए बेटा जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा अगर आपसे नहीं होगा तो। हाँ जी, तो देखिए बेटा मैं बताता हूँ आपको इस सवाल को। Vp माइनस VR, सबसे पहले बात करेंगे P और R के बीच की। एक्चुअली अपन लोग मैं तो ये कहूंगा कि हमें बात करनी चाहिए वैसे जो हमारे लिए इजी है निकालना। मैंने अब क्या कहा था, दोनों में से एक पॉइंट रुका हुआ होना चाहिए। देखो घूम ऐसे रहा है, पोटेंशियल P का हाई होगा, तो बेटा सबसे पहले निकाल लीजिए Vp माइनस VQ। जो हम निकाल सकते हैं पहले वो निकालिए। तो Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। बेटा B कितना है? दे रखा है 4। ओमेगा कितना है? दे रखा है 2। बेटा L का स्क्वायर कितना है? L कितना है? P और Q के बीच में 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर कर दे। बहुत ही बढ़िया सर, शानदार सर, डिवाइडेड बाय 2 सर। अबे आ रहा है ना, तो काट डालो भैया, जो कट सकता है उन दोनों को आपस में। बचेगा कितना? 64 इंटू 4। भाई साहब कितना हो जाएगा ये? 240 प्लस 16 256, 256 वोल्ट। 4 इंटू 4 16, 6, एक ऊपर चल जाएगा 24 प्लस 1 25, 256 वोल्ट हो चुका है। बेटा सिमिलरली और क्या निकाल सकते हैं वो भी निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R एंड Q। अबे एक ना एक रुका होना चाहिए, सबके बीच में एक Q जरूर आएगा। R माइनस Q निकालने के लिए ये करा हम लोगों ने और लगाया दिमाग यहाँ पे। बेटा B कितना आएगा? 4 इंटू ओमेगा कितना आएगा? 2।
लेंथ कितनी आएगी आर और क्यू की 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, काट डालो जो कट सकता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64 वोल्ट। अबे सही है ना, पक्का ना। तो भाई साहब और सुनिए आगे, आगे देखिए। अब मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एस एंड क्यू, ये भी निकाल लो क्या फर्क पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एस एंड क्यू, कितनी दूरी है यहां से यहां तक की, भाई साहब पूरी दूरी 8 मीटर थी, 2 चला गया तो बचा कितना 6, तो लिख दे यहां पे। तो आएगा भैया 4 इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, काट डालो कितना आएगा 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144। अबे सही है ना, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144। तो बेटा ये 3 रिजल्ट आए हैं। अब पहली बात तो क्या क्या पूछा था, वीपी माइनस वी आर नहीं आया यहाँ पे, वीपी माइनस वी क्यू ये डन है अपने पास में, सही बात है ना। कितना आ रहा है 246, बट हमें क्या पूछा गया है वी क्यू माइनस वीपी, पर आ क्या रहा है वीपी माइनस वी क्यू, मतलब उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 256 वोल्ट। अबे सही है ना, पक्का ना। अब पूछा है क्यू और आर के बीच में रिश्ता, बेटा क्यू और आर के बीच में रिश्ता क्या है, आर माइनस क्यू है 64, उल्टा कर दे तो अगेन रिजल्ट आएगा माइनस 64 वोल्ट। अबे सही है, पक्का ना। अब ये 3 और निकालने हैं, और भी देखो कुछ दिया हो तो, हाँ वी एस माइनस वी क्यू, तो वी एस माइनस वी क्यू यहां पे आ चुका है 144। तो भैया ये भी डन है, ये भी डन है और ये भी डन है। अबे सही है ना। अब बचे हैं 2 ये वीपी माइनस वी आर। तो बेटा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं वीपी में से वी आर माइनस कर दूं, समझना बात को, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा वीपी माइनस वी क्यू माइनस वी आर माइनस माइनस प्लस वी क्यू, दिस इक्वल्स टू 256 माइनस 64। तो ये हो जाएगा 256 माइनस 64। अबे सही है, पक्का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से VQ से VQ उड़ा देंगे। अबे उड़ सकता है तो उड़ा दो ना, क्या बिगड़ रहा है। 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 25 में से 6 गए तो 19 बचेगा, सही बात है। 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 25 में से 6 गए तो कितना बचेगा 19, तो ये आएगा 192 वोल्ट। दिस इज व्हाट VP माइनस VR। अबे सही है, पक्का ना। उसके बाद ये भी हो गया भैया VP माइनस VR भी। अब क्या पूछा है VR माइनस VS। अबे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ VR माइनस VS, इन दोनों को माइनस कर दो तो भैया इसमें से इसको उड़ा दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ सकता है। तो देखते हैं करके, VR माइनस VQ माइनस VS माइनस माइनस प्लस VQ, दिस इक्वल्स टू 64 माइनस 144। अबे सही है, पक्का। सोल्व किया तो कितना आया, ये दोनों आपस में उड़ गए तो जो बचेगा वो बचेगा VR माइनस VS, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस 80 वोल्ट। अबे सही है, 4 में से 4 गए, 6 में से 14 गए, माइनस 8 बचा। अबे सही है ना, पक्का ना। भाई साहब VR माइनस VS, ये VR है ये VS है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल लेफ्ट वालों का बड़ा होगा, तो जब भी मैं P में से S माइनस करूंगा, P में से R माइनस करूंगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ भाई पॉजिटिव आया, सही बात है। अगर मैंने P में से Q माइनस किया, Q में से P माइनस किया, नेगेटिव आया। हाँ भाई नेगेटिव आना है क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। अगर मैं Q में से R माइनस करूंगा तो भी नेगेटिव आएगा। हाँ भी नेगेटिव आया, सही बात है ना। अगर मैं यहाँ पे VR माइनस VS, तो ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि पोटेंशियल इधर बड़ा होगा। अबे सही है ना। तो भैया ये भी नेगेटिव आना है और नेगेटिव ही आया है, माइनस 80 वोल्ट। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक ही सवाल के अंदर 5 क्वेश्चन ले लिए और लगभग सारे केस यहाँ पे कंसिडर हो चुके हैं।
तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसा नहीं है कि रोटेटिंग लोड खत्म हो गई, इसमें और भी कई प्रकार के केस बनते हैं, मैं बताऊंगा आपको, पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब आइए, अब इसके ऊपर हम लोग एक और सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सा, है ना। हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली है। वाह, शानदार। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या करने वाला हूं, आप ध्यान से समझिएगा बेटा, एक एक चीज समझना, यहाँ पे एक एक चीज समझना। अगर चीज समझ में नहीं आई तो मजा नहीं आएगा। भाई साहब, सबसे पहले क्या करो, रोड लो, है ना। रोड को क्या करो, बीच में छेद कर दो। लो भैया, शानदार, हिंज कर दो, यहां से हिंज कर दिया। यहां से क्रॉस का मतलब है इस जगह पे हिंज किया हुआ है इसको। इन क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है बी नोट। गेटिंग माय पॉइंट। ये रोड है, बहुत ही प्यारी सी रोड है। इस रोड का क्या करा हम लोगों ने, इसमें 4 पॉइंट लिए हैं, पी क्यू आर और एस। गेटिंग माय पॉइंट। बीच का जो पॉइंट है इसको ले लिया है ओ। क्या पॉइंट ले लिया है, ओ ले लिया है, पी क्यू आर एस। बीच का जो पॉइंट है उसको हमने ओ ले लिया है। बहुत ही शानदार है, मजा आया, जबरदस्त आनंद आ गया। भाई साहब ऐसे ले लिया है, ठीक है। रोड जो है वो कुछ इस प्रकार से घूम रही है, बना दीजिए घूमती हुई रोड को। ये लीजिए, ऐसे घूम रही है ओमेगा नोट से। अबे ठीक है, ऐसे घूम रही है। पूछा गया है कि फाइंड, देखो मैं अब एक एक करके सारे केस यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, केस लिख देता हूं। पहला केस, पोटेंशियल P माइनस O। O है सेंटर वाला जिसके अबाउट हिंज। गेटिंग माय पॉइंट। अरे पक्का है ना भाई साहब। अगला, फाइंड पोटेंशियल बिटवीन Q एंड R। अबे ठीक है, पक्का ना भाई साहब। चौथा, थर्ड सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड S। उसके बाद बेटा 6 केस आएंगे इसमें, बहुत ही प्यारा है, शानदार बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड O। उसके बाद केस तो ऐसे और भी आ सकते हैं, मैं बता रहा हूं मैं आपको ना, 6 लिए मैं यहां पे लेके बैठा हूं। R माइनस O और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P माइनस R। अबे ठीक है, पक्का ना। और भी केस आ सकते हैं P और S का, और भी कई प्रकार के, बट आपको अभी के लिए यही करने हैं। अब सर सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे किस किस पॉइंट के बीच में कितनी दूरियां हैं। तो मैं आपको हल्की सी बता देता हूँ बेटा, ये दोनों जो पॉइंट हैं वो है L/4। ये दोनों पॉइंट भी हैं कितने, L/4। टोटल लेंथ ऑफ रोड थी लेंथ L। ये सेंटर पॉइंट था तो ऑब्वियसली L/2 होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बताइए, सारे क्वेश्चंस ओमेगा दे रखा है, बी दे रखा है, फटाफट सोल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। जल्दी सोल्व कीजिए। हाँ जी, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जगह बनाएंगे। वाह क्या शानदार काम लिया है उठते ही। हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड O। देखो रोड घूम कैसे रही है, ऐसे ऐसे खच 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 खच। बेटा ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है अभी, ऊपर ऐसे। तो V क्रॉस B इधर आया तो पोटेंशियल P का बड़ा होगा पोटेंशियल O से। अब सही है ना, P का बड़ा होगा O से। तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट O, दिस इज इक्वल टू B ओमेगा L² बाय 2। बेटा यहां पे L कितना है सर, L की वैल्यू तो L/2 थी, तो B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर बाय 2 कर दीजिए। क्यों सर, क्योंकि V और P के बीच में, P और O के बीच में ओनली L/2 का ही डिफरेंस है, तो लिख दीजिए।
तो कितना आएगा लिखने पे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। 8 कैसे हुआ, एल स्क्वायर बाय 4, 4 इंटू 2 8। अब सही है ना। और बी कितना है, बी नोट, ओमेगा कितना है, ओमेगा नोट, एल कितना है, एल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। अब सही है, पक्का ना। अगला देखो भैया, फर्स्ट पार्ट था ये जो कि डन हो चुका है। अब बात करेंगे हम क्यू और आर के बीच की। देखो बेटा, क्यू और आर के बीच में अपन नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात समझना, हम क्या करेंगे, हम क्यू और ओ के बीच में निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड ओ। ठीक है, तो क्यू और ओ के बीच में आएगा बी नोट ओमेगा नोट, और क्यू और ओ के बीच की डिस्टेंस है एल बाय 4। तो लिख लीजिए एल बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां आएगा बी नोट ओमेगा नोट एल स्क्वायर बाय 32। गेटिंग माई पॉइंट। ये आ गया है रिजल्ट किसका, क्यू और ओ का। अब सही है। अगला देखो भाई साहब, अगला है क्या, आर और ओ के बीच में निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड ओ। सर आपको कैसे पता आर ही बड़ा होगा, बेटा ये वाला पार्ट तो नीचे आ रहा है ना। जब नीचे आ रहा है तो v नीचे है, आई मेरी बात समझ में, स्पीड मतलब नीचे है, ओमेगा सॉरी स्पीड नीचे है, b अंदर है, तो ये वाला पोटेंशियल बड़ा होगा। तो s और r दोनों ही बड़े होंगे किससे, o से। तो o और r के बीच में r बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, vr माइनस vo बराबर b। अबे सही है ना, इंटू ओमेगा इंटू डिस्टेंस कितनी है l बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। भाई साहब सोल्व करने पे कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिए, बी ओमेगा एल स्क्वायर 16 इंटू 2 32। दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड ओ। अब देखो, हमें आर ओ के बीच में चाहिए था, मिल गया। हमें क्यू और ओ के बीच में चाहिए था, मिल गया। अब सही है ना, मिल तो गया यहाँ पे क्यू और ओ के बीच में और आर और ओ के बीच में। सही है। उसके अलावा हमें एक और पूछा था, कौन सा, सेकंड पार्ट, क्यू और आर के बीच में। तो ये लिखा हुआ क्यू और आर के बीच में, बेटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, देखो वी क्यू माइनस वी ओ माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, वी आर प्लस वी ओ, इसमें से इसको उड़ा दीजिए। तो भैया इसमें से इसको, अबे ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, दोनों बराबर है, 0 आएगा। मजा आ गए। इसको उड़ा दीजिए, तो इसका मतलब Q और R के बीच में पोटेंशियल 0 आया। अबे आया कि नहीं आया, पक्का ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो पोटेंशियल Q और R के बीच में कितना आ गया, 0 आ गया। देख लो। तो भाई साहब ये भी हो गया। अब बात है Q और S के बीच में और P और R के बीच में। सही बात है। देखो हमने Q और O का निकाल दिया, हाँ भाई। P और O का निकाल दिया, हाँ भाई। एक काम करो, S और O का भी निकाल के रख लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S माइनस O, तो वो कितनी हो जाएगी, देखो इसमें O रुका हुआ है, तो हो जाएगा B ओमेगा नॉट L बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा बेटा, B ओमेगा नॉट L स्क्वायर बाय 8। दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S एंड O। S और O के बीच में ये पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। आई मेरी बात समझ में, ये दोनों के बीच में आपस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अबे गेटिंग माय पॉइंट, पक्का ना। तो भैया S और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पूछा गया है, नहीं पूछा। जब पूछा ही नहीं तो फिर निकाला क्यों सर, ज्यादा मजा आ रहा है निकालने में, ऐसे ही निकाल लिया यार, मन कर रहा था। पूछा क्या, वी क्यू माइनस वी एस, ये क्यू है ये एस है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जब सब्ट्रैक्ट किया इसमें से इसको, देखना वी क्यू माइनस वी ओ, इसमें से माइनस करो वी एस माइनस माइनस प्लस वी ओ। सही बात है बेटा, उसमें सब्ट्रैक्ट करो, उसमें से कितना आएगा, बी नोट ओमेगा एल स्क्वायर बाय 32। इधर कितना आएगा, बी नोट ओमेगा नोट एल स्क्वायर बाय 8। अबे ठीक है ना, पक्का ना। उड़ा दो भैया इसको यहां से। तो कितना आएगा, वी क्यू माइनस वी एस बराबर
4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, नीचे 32 ऊपर 4, तो 1 - 4 -3, तो -3 बी नोट ओमेगा नोट एल स्क्वायर बाय 32। अबे सही है, पक्का ना। तो Q और S के बीच में भी हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया। अबे सही है ना। अब बचता है P और R, तो भैया R का ये रहा और P का ये रहा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करना क्या है इसके अंदर, तो भैया हमें क्या करना है, P - R करना है, तो इसको माइनस कीजिए, VP - VO, इधर R वाला VR - VO, इसको भी लिखो माइनस VR - VO, तो प्लस हो जाएगा ये कितना था, VP - VO, B नोट ओमेगा नोट एल स्क्वायर बाय 8। भाई साहब ये कितना था, B नोट ओमेगा नोट एल स्क्वायर बाय 32, लिख लीजिए B नोट ओमेगा नोट एल स्क्वायर बाय 32। गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 4 आएगा, इधर 32 आएगा, दोनों का एलसीएम 32 हो जाएगा, तो भाई साहब नीचे तो 32 आएगा, इधर क्या आएगा 4, तो 4 में से 1 गया तो बचेगा 3 बी नोट ओमेगा एल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, वीपी माइनस वी आर। अबे ठीक है ना, वीपी माइनस वी आर, तो ये वाला भी हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है। हमने इस सवाल के अंदर सारे निकाल के देख लिए, सारे जो पॉसिबल है, जो नहीं पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो सारी है, खैर ये जो पॉसिबल है हमने सारे निकाल के देख लिए। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे जो पॉसिबल है हमारे लिए। अब एक और है कि वीपी माइनस वीएस की हम बात करें तो भाई साहब 0 आना है, बताया नहीं मैंने, लेकिन आएगा 0। मेरी बात समझना, अगर सेंटर से दोनों की बराबर दूरियां है ना, दोनों 0 आते हैं। देख ले क्यू और आर का, क्यू और आर का कितना आ रहा है, क्यू और आर का देखे भैया 0 आ रहा है। अब दोनों बराबर दूरी पे है ना, पक्का ना, दूरी बराबर है, ओमेगा सेम है, बी सेम है, 0 आएगा। अगर मुझे वीपी माइनस वीएस पूछा होता 0 लिखता तू। आपको कुछ भी पूछ ले, दोनों की दूरियां बराबर है, ऑपोजिट साइड में फट से 0 कर देना बिना सोचे समझे। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। अबे आ रहा है ना अच्छे से। और भी कुछ पूछ सकते हैं, P माइनस क्यू पूछ लिया मान ले, तो पहले P का निकाल ले O के साथ, फिर Q का निकाल ले O के साथ, निकाला हुआ है, P का O के साथ और Q का O के साथ, सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दे, आ जाएगा आंसर। कौन सी बड़ी बात है, सही है कि नहीं है। तो ये भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अबे आ रही बात समझ में, पक्का। बेटा नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग कोई भी रोड होती है, अगर कहीं पे हिंज होती है तो बेटा जो हिंज पॉइंट है उसकी रफ्तार 0 होती है। उसके अलावा जो बाकी पॉइंट की रफ्तार होती है वो ओमेगा इनटू एल जो भी हो सकती है। आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको ऐसे में कुछ रिजल्ट पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो जो पॉइंट हिंज है वो जरूर आना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। P और O का डायरेक्ट लिख सकते हो, पर P और Q का डायरेक्ट नहीं लिख सकते। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, P और O का लिखना पड़ेगा, Q और O का लिखना पड़ेगा, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो प्लीज इस बात का बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा कि दोनों में से कोई एक रेस्ट पे होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हिंज होना चाहिए, वरना भाई साहब आप लोग इसको सही करने की जगह चमत्कार कर दोगे और वो चमत्कार आपको बहुत भारी पड़ सकता है, नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। इसीलिए दोनों में से कोई एक रेस्ट पे होना चाहिए या फिर हिंज पे होना चाहिए। बाकी रिजल्ट बहुत इजी है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, कुछ भी नहीं, लल्लू है, आराम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।